गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात सहयोग और सहकार की चल रही थी। सहयोग और सहकार में जो मुख्य बात निकल करके आती है वो एक बात निकल करके आती है, अगर कोई किसी के साथ सहयोग और सहकार करता है, उस भावना को जगाता है, तो वो एक ही स्तर पर है और उस स्तर का नाम है ज्ञान की धाराओं का आपस में मिलना। ज्ञान जहां पर मिलता है, मन वहां पर मिलता है तो सहयोग और सहकार की भावना का संगम आपस में आकर के मिलता है। ज्ञान की अनेक धाराएं हैं, अपने अपने विषय हैं उनके। मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में बताया था, दुनिया में जितने साधन हैं उतनी ही साधनाएं हैं। बगैर साधना के साधन की गति नहीं है, और उन साधनों को चलाने के लिए उतनी ही ज्ञान की धाराएं हैं। सरकारी गैर सरकारी बहुत सारे संस्थान अपने अपने कार्य कर रहे हैं, पर एक संस्थान के अंदर कितने विषय, कितने विभाग बनते हैं। हर विभाग अपनी विशेषताओं के कारण उसकी महानता का परिचय मिलता है। वे विशेषज्ञ समय अनुरूप अपने आप को विकसित करते रहते हैं, समय के अनुरूप अपने आप को विकसित करते रहते हैं। और कहूं, उन विशेषताओं का प्रयोग, उन ज्ञान की धाराओं का प्रयोग जनहित में करते हैं। ये तभी संभव है जब भिन्न भिन्न धाराओं में हुए विकास को जन आवश्यकता के अनुरूप व्यक्ति से व्यक्ति को मिलाकर के जागृत किया जाए, योग्य बनाया जाए व्यक्ति को। प्राचीन काल में अध्यात्म और इस युग में विज्ञान, प्राचीन काल में अध्यात्म और आज के युग में विज्ञान इसी आधार पर विकसित हुआ है। अभी तो 14 तारीख से पौनिया क्षेत्र में प्रज्ञा पुराण कथा होने जा रही है। और मेरा ये मन है, मेरा पुरजोर मन रहेगा कि अध्यात्म की उस धारा को विज्ञान के अंदर बहाया जाए और अध्यात्म का पुनर्जागरण करने का केंद्र बनाया जाए।
उन लोगों ने जिस कोनिया क्षेत्र को निश्चित किया है उसको अध्यात्म की एक भट्टी बनाया जाए, धरती पर एक ऐसा आध्यात्मिक केंद्र विकसित किया जाए जिसे राम राज्य कहा जाए। मन में इस तरह की कुछ विचारधारा आ रही है। सिर्फ एक ही आधार पर कि यह सब संभव है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कोनिया क्षेत्र वाले इस बात को सुन लें। अगर तुम में वो रुचि और लगन नहीं होती, तुम में वो जज्बा नहीं होता, तो मैं भी आज इस बात को नहीं बोलता। सोच करके देखो, अगर हम सब मिलकर के इस काम को करेंगे, अंदर से आत्मा से तोल करके देखना, इतना बेहतरीन क्षेत्र धरती पर नहीं होगा जो इतने बड़े तप बल को अपने अंदर समेटे हुए है। मां गंगा जिसको चारों तरफ से अपने आगोश में छुपाए हुए है, आत्मिक निवेदन करूंगा, वहां के सभी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए मेरे मन में आगे तक की योजनाएं फूट करके निकल करके आ रही हैं। एक एक गांव, अभी तो सारे गांव, फिर एक एक गांव और फिर एक एक घर। सबको सहयोग और सहकार के माध्यम से उस मूल धारा में लाया जाए। ज्ञान की धाराओं का संगम तभी होता है जब उन्हें समझने और अपनाने वाले मूर्धन्य और श्रेष्ठ व्यक्ति उसमें रुचि लेने लग जाएं। एक बात स्पष्ट जान लीजिए, प्रकृति का नियम है, ना हम किसी चीज को पैदा कर सकते हैं, ना हम किसी चीज का अंत कर सकते हैं। रूप परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छे रास्ते पर चलने जा रहे हैं, देव कार्य, ईश्वरीय कार्य करने जा रहे हैं, विरोध भी बहुत आएंगे, परंतु घबराना नहीं है। देव सत्ताएं, ऋषि सत्ताएं, परम पूज्य गुरुदेव, मां गायत्री, सब हम लोगों के साथ होंगे क्योंकि उनका रास्ता हमने अपनाया है। ये रास्ता हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव का हमको दिया हुआ है। उन्हीं के रास्ते पर चलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव इस कालखंड के प्रज्ञा पुरुष हैं। आपकी भी हैसियत कम नहीं है, उनसे जुड़ करके आपकी हैसियत भी कम नहीं है। जिन्होंने उनके साथ में अपने जीवन को जोड़ा है, जीवन कहा है मैंने, जिन्होंने अपने जीवन को उनके साथ जोड़ा है, अपने आप को जीवन सिद्ध बनाया है, ऐसे उत्तम जीवन जीने वाले अग्रगामी होते हैं। और दोनों ही तरह के व्यक्ति सत्पुरुष कहलाते हैं। यह प्रज्ञा पुराण सत्पुरुषों का एक संगम है।
जिसको संगम के क्षेत्र में ही मनाया जा रहा है। आप देखते होंगे कई जड़ी बूटियों को मिलाकर के औषधियां बनाई जाती हैं। जो औषधियां बनाई जाती है वो एक दूसरे के गुण को काटती नहीं है, परंतु गुलदस्ते की तरह से अपने अपने गुण उसके अंदर मिलाकर के उसकी क्षमता को बढ़ा देती हैं। देश की रक्षा के लिए सेना को बॉर्डरों पर लगाया जाता है। कोई उनके लिए अस्त्र इकट्ठे करता है, तो कोई उनके लिए वर्दी इकट्ठी करता है, कोई उनके लिए भोजन की व्यवस्था बनाता है, कोई उनके लिए गोला बारूद बनाता है, कोई नए नए प्रयोग प्रशिक्षण करता है, जिसको विकसित करके हम अपने देश की रक्षा करते हैं। ऐसे भी हैं जो केवल परामर्श देते हैं और ऐसे भी हैं जो संशोधन करते हैं, तब वो संगम बनता है, जिससे व्यापक स्तर पर उन उपलब्धियों को व्यवहार में लाया जाए। तभी सेना का जखीरा, संगठन मजबूत बनता है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे कई अरण्यक क्षेत्र रहे हैं जिनमें देवात्माएं अपनी साधनाएं करती रही और उन साधनाओं का लाभ लेने के लिए पूरे देश से संगम के रूप में व्यक्ति वहां पर इकट्ठे होते रहे। अरे ये भी तो संगम है। देश विदेश में ये प्रवचन जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का विचार चारों तरफ फैल रहा है। सुना है समुद्र मंथन हुआ था जिसमें से रत्न निकले थे, जहर भी निकला था। मैं नहीं जानता वो समुद्र मंथन कोई हुआ होगा, परंतु अब विचार का मंथन का समय है। इसी में से बहुमूल्य रत्न निकल करके आएंगे। मनुष्यों को अधिक सोचने विचारने के समय मिलेंगे। सामयिक प्रकाश मिलेगा, साथ ही समुदायों में जो कठिनाइयां आकर के छुप गई हैं उनको बाहर निकालने का मौका मिलेगा। ये जीवन परम सत्ता के द्वारा हमें सौंपा गया है, इसका भरपूर लाभ हम उठाएं, भरपूर लाभ हम इसका उठाएं। समुद्र मंथन से विचार मंथन अधिक लोकोपयोगी है। समुद्र मंथन से रत्न निकलते थे, पर विचार मंथन से तो रत्नों की प्राप्ति का हर काल में होती रही है। इसलिए मनीषी लोग मंथन के लिए एकत्रित होते हैं। जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों का परिणाम निश्चित रूप से निकल करके आप सबके सामने आएगा। प्रयास किए जा रहे हैं, इस समय कोई लाभ नहीं है, इस समय किसी को कोई लाभ नहीं दिख रहा है,
परंतु थोड़ा सा रुक जाइए। लाभ लूटने के लिए लुटेरे तो बहुत आ जाएंगे, उन लुटेरों की कमी नहीं है। आवश्यकता है उस नींव में, जिस भवन का निर्माण किया जा रहा है, उसकी नींव में कौन सा पत्थर जाकर के लगेगा। कल भवन खड़ा हो जाएगा तो उसमें रहने वाले बहुत आ जाएंगे, परंतु भवन खड़ा करने में कितने काम आएंगे। योग और चिकित्सा के सूत्र दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है। योग और चिकित्सा, मैं एक बात पूछता हूं, देश में डॉक्टर और अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, क्या इससे आप अपने देश की वाहवाही समझते हैं? मैं तो इसको कहूंगा, ऐसे देश के जिसमें सारी दुनिया को योग और औषधियां दी, जड़ी बूटियां दी, आज वो अस्पतालों से घिर रहा है, जिससे बात स्पष्ट निकल करके आती है कि हमारे देश के व्यक्ति लापरवाह, निकम्मे, आलसी, प्रमादी बनते चले जा रहे हैं। केमिकल का जहर अपने शरीर में डालते चले जा रहे हैं। गंगा जैसी पवित्रता तो नहीं डाली। अरे यज्ञ जैसी आस्था, वो अग्नि तो अपने अंदर नहीं जलाई। औषधियों जैसी निष्कलंकता तो अपने अंदर नहीं लाई। हम जीवन को केमिकल्स पर, गोलियों पर जीना चाहते हैं। कोई बात नहीं, क्या हो गया, और बिगाड़ लीजिए, दवाई बनी है उसकी, इससे काम नहीं चलेगा। स्वाभाविक, जिसको नेचुरल कहते हैं, उस जीवन को जीने से काम चलेगा। प्राचीन काल में भी राज्य और शासन अपने काम करते थे, परंतु तब की व्यवस्था उसी तरह की व्यवस्था थी। आज व्यवस्था पूर्णतया आधुनिक बन गई है। जहां पर व्यक्ति कहता है बिगाड़ लो, सुधारने के लिए विज्ञान हमारे पास है, खूब मजा लो, खूब मस्ती करो, खूब मौज करो, खूब सुख भोगो। विज्ञान काहे के लिए बना है? जीवन को जीवन नहीं समझ रहे हैं, चेतना को चेतना नहीं समझ रहे हैं। क्या इस दुनिया में आत्मा और परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है? याद रखना, यही भटकाव है। समस्याओं का समाधान विज्ञान के पास नहीं है, क्योंकि जीवन जैविक ऊर्जा का दिया हुआ है, जिसके अंदर जैविक ऊर्जा के रूप में हमारी आत्मा, जो भाव संवेदनाओं की गंगोत्री जिसके अंदर से निकल करके चलती है,
जो गंगा की तरह से निर्मल है, पवित्र है, वैसा ही हमको भी अपने आप को बनाना होगा। सांसारिक या कहिए विज्ञान की धाराओं के द्वारा कोई व्यक्ति अपने आप को सोचता हो कि मैं बड़ा महान बन जाऊंगा। आप सुख साधन इकट्ठे कर सकते हैं, भोग विलास इकट्ठे कर सकते हैं, परंतु जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन का सच्चा जीवन आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं प्रेरित कर रहा हूं, जिस चिंगारी को फोड़ा गया है, कोनिया क्षेत्र से फोड़ा जा रहा है, हमारे सारे प्रज्ञा मंडल इस समय पर सुन रहे हैं। अपनी अपनी योजनाओं को बनाओ। जिज्ञासाओं के समाधान के लिए समागम पहले से होते रहे हैं। ये समागम है जिसमें आत्मिक विचार, उनका मंथन किया जाएगा। आत्मिक विचार का मंथन किया जाएगा। गुप्ता जी लिख रहे हैं, अपने घरों में गमलों में लगाएं। और मैं आज अभी कह रहा हूं इस बात को, एलोवेरा की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, गिलोय की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, तुलसी की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। अपनी छतों पर लगाएं। हमें जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। हमारे पास पर्याप्त नहीं है उतनी। अभी तो हमको दिख रहा है, गुप्ता जी ने स्कूल में बहुत सारा एलोवेरा बोया हुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि वो हमारा एक बार का भी पूरा पाड़ पाएगा। इसलिए हमें उसकी बहुत जरूरत है। सब अपने घर पर लगाओ। अरे तिनका तिनका मिलकर के ही छप्पर बनता है, जो सर्दी गर्मी बरसात से बचाता है। ईंट ईंट मिलकर के ही भवन को बनाती है। सिपाही सिपाही मिलकर के सेना बनती है। बूंद बूंद मिलकर के धारा बनती है। बूंद जहां पड़ी रहेगी वहीं अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पर धार में जब बूंदें मिलती चली जाएंगी तो एक प्रवाह बनेगा। एक प्रवाह बनेगा। नरेश बेटा, जब मांगा जाएगा तभी चाहिएगा। हम तब बताएंगे जब हमें चाहिएगा। आवश्यकता है विचार का प्रवाह बनाने की। साथ मांग रहा हूं, साथ, एक साथ हो जाओ। सहयोग और सहकार इसी को कहा जाता है। मैं एक परिवार में गया, गो अर्घ की बात मैं वहां करने लगा। परिवार का छोटा सा बच्चा कहता है, गुरुजी मैं तो रोज लेता हूं गो अर्घ, एक ढक्कन रोज लेता हूं। मैंने कहा बेटा तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पड़ पाएगा, परंतु हमारे ही तो कार्यकर्ता हैं। कैसे? जो उसे देख करके घृणा करते हैं। अरे तो घृणा की चीज से करनी चाहिए। झूठ से, पाप से, बुराई से, कपट से, क्रोध से, काम से, नशे से, इन सब से घृणा करनी चाहिए। मैं कहता हूं अच्छाई से घृणा क्यों की जाए?
अगर इस समय दुनिया को कोई बचाएगी तो गौ माता बचाएगी। अगर इस समय पर दुनिया को कोई बचाएगी तो गौ माता बचाएगी। और पिछले एक सप्ताह से हमने सारा काम अपने हाथ में लेकर के करना शुरू कर दिया है। मैं स्वयं कर रहा हूं, अपने हाथों से दवाइयां बना रहा हूं, अपना तप बल भी उसमें लगा रहा हूं, पूरे मनोयोग के साथ करता हूं, कोई बोझ मान करके नहीं करता हूं। फायदा नहीं होगा। आवश्यकता है उस समागम की कि हम एक दूसरे में समा जाएं। नित्य कर्म तो सबको करने होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो उनसे बच सके। नित्य कर्म से कोई बच नहीं सकता, पर जिंदगी उतनी ही नहीं है। अरे हमको अपने आप को रमणीक बनाना है, रमणीक बनाना है। स्थल तभी रमणीक होगा जब हम आपस में रमेंगे, आपस में मिलेंगे। मैंने विचारों के मंथन की बात आपसे की है। जहर को बाहर निकालना है तो अमृत को भी बाहर निकालना है। दूध बिलोने वाली दूध में से बिलो करके घी को अलग और छाछ को अलग कर देती है। ये श्रेष्ठ जनों का समागम है, श्रेष्ठ जनों का समागम है। मैं तो कहूंगा, अभी मैं वहां पहुंचा नहीं हूं, मैं कहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कोनिया क्षेत्र को तपोवन बनाया जाए। पहले से ही मन बनाया जाए। कोनिया क्षेत्र वाले सुन रहे हैं, अपने मन में धारणा पैदा कर लें कि इस क्षेत्र को हमें तपोवन बनाना है। जैसे देश की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही अध्यात्म की राजधानी कोनिया क्षेत्र हो जाए। इतनी मेहनत करनी है। प्रोग्राम तो 5 ही दिन का है। वहां की व्यवस्था को देख करके और योजना बनाएंगे। मनुष्य के पास ईश्वर प्रदत्त सुविधाएं हैं, परंतु विज्ञान की दी हुई भी सुविधाएं ईश्वर इंसान के पास हैं। अब जरा तोल करके देखिए, उसके अपने जीवन के लिए जो सबसे उपयोगी है वो ईश्वर प्रदत्त सुविधाएं हैं या विज्ञान की दी हुई सुविधाएं हैं। जो पेट प्रजनन तक सीमित रहते हैं वो कोलू के बैल की तरह से जोते जाते हैं और जुत्ते जुत्ते सारी जिंदगी निकल जाती है, उसी में अपनी दम तोड़ देते हैं। कुछ पतित हो जाते हैं, कुछ तिरस्कृत हो जाते हैं, कुछ प्रताड़नाएं सहते रहते हैं और अपने दिन गुजारते रहते हैं। अपने लिए संकट पैदा करते हैं पर अपने से दूसरों के लिए भी संकट पैदा करते हैं। जो सदा गिरते रहते हैं और अपने बचने के लिए दूसरों को भी गिराते रहते हैं। ये काम नहीं करना है। हमें ये कार्य नहीं करना है। इसमें से सबको बाहर निकालना है। इसमें से सबको बाहर निकालना है।
उसकी पूर्ण तैयारी करनी है। ऐसे मानव बनाना है जो स्वयं ऊंचे उठे और दूसरों को भी ऊंचा उठाएं। ऊंचे उठने का श्रेय खुद प्राप्त करें, उसके बजाय दूसरों को श्रेय दें और उनको ऊंचा उठाएं। ऐसे देवोपम महामानवों को यश और सम्मान, सहयोग असंख्य व्यक्तियों का मिलता है। उनसे प्रेरणाएं प्राप्त करके इतिहास उनके गुणगानों को गाता है। उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। इस भिन्नता के कारण जो भी हो, उनको हमें समझना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके 3 स्तर बताए हैं। गुरुदेव ने बताया 3 स्तर के आदमी होते हैं। उसके लिए एक उदाहरण दिया। पहले गुरुकुलों में जो शिष्य रहते थे, गुरु उनको कुशा लाने के लिए भेजते थे। उसमें 3 तरह के बच्चे हुआ करते थे। पहले वो जो हाथ भी ना कटने दें और कुशा को भी उखाड़ लें। दूसरे वो जो प्रयास तो करते हैं और हाथ बचाने का भी प्रयास करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं से उनका हाथ कट जाता है। तीसरे वो जो इस बात से ही डरते हैं कि हमारा तो हाथ कट जाएगा, इसलिए कुशा को हाथ नहीं लगाएंगे। परंतु गुरु क्या करते थे? जो कुशा को सकुशल उखाड़ लाया, उसके कौशल को वो सराहते थे और कहा जाता था, उसको श्रेणी दी जाती थी, योग्यता दी जाती थी कि ये अपने कार्य में कुशल है। परम पूज्य गुरुदेव इसको 3 ही श्रेणी में बांटते हैं। पहले मनुष्य वो जिनका जन्म पशु स्तर तक ही प्रयोग में आए, विचार, भावना और विशेष क्रिया शक्ति का प्रयोग वो करते ही नहीं हैं। जीवन को अपने ढर्रे पर जीते रहते हैं और अपने दिन काटते रहते हैं। दूसरे व्यक्ति वो हैं जो मनुष्य जन्म को पाकर के उसकी विशेषताओं के उपयोग के लिए ललायित रहते हैं और उन्हें उत्थान की जगह पर समझ ना होने के कारण पतन की दिशा में लगा देते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति परम पूज्य गुरुदेव ने बताए, मानवीय विशेषताओं का सही प्रयोग करके जो अपने जीवन को सफल बनाते हैं, वो तीसरी प्रकार के व्यक्ति होते हैं। भगवान ने हम सबको मनुष्य बनाया है। दयानिधि है वो, कृपालु है वो। उसको सभी बच्चे अपने समान रूप से प्रिय हैं। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। सबने उसको अपनी सुविधाएं समान रूप से दी हैं। स्वार्थ प्राणों को नर पशु कहते हैं और वे अपने काम से काम
रखते हैं, दूसरों की सुख सुविधा में हाथ नहीं बटाते, वो हर चीज को निगलते रहते हैं, जो मिला फट से अंदर, वो दुख सहते हैं, सहानुभूति नहीं पाते, सहायता करने की इच्छा उनकी नहीं होती, लोक परलोक में अपनी सुविधाओं को केवल वो खोजते रहते हैं। ऐसे किसी की सहानुभूति वो नहीं प्राप्त कर पाते, जिसके कारण वो एकांकी नीरस बन करके रह जाते हैं और अपनी जिंदगी के दिन पूरे करते हैं। दयालु परमपिता प्यार के नाते विकास के अवसर सबके सामने ला करके खड़ा करता है। विकास के अवसरों का लाभ उठाकर जो व्यक्ति अपनी योग्यता को बढ़ा लेते हैं, उन्हें वो महत्वपूर्ण कार्यों की योग्यताएं प्रदान करता है और ऐसे काम उनको सौंपता है जिसको पूरा करते हुए वो अपने जीवन का विकास करने का अवसर प्राप्त करते हैं। समझ लेना, थोपे गए, ओढ़े गए या लिए गए जो भी कार्य हैं उनकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। इनमें अंतर पाया जाता है। जो कार्य को मजबूरी में करते हैं, जो कार्य को किसी दबाव में नहीं परंतु शर्म से करते हैं, परंतु तीसरे वो हैं, तीसरे वो हैं तीसरे व्यक्ति वो हैं जो स्वेच्छा से उस काम को अपने ऊपर लेते हैं। ये तीन तरह की कैटेगरी के व्यक्ति दुनिया में पाए जाते हैं। सोच करके देखिए, आपको किस श्रेणी में अपने आप को रखना है। कहीं ना कहीं तो अपना निर्धारण आपको करना पड़ेगा। मार्गों में लक्ष्य के निश्चित, जिस मार्ग पर आप चलते हैं उसका लक्ष्य निश्चित होता है। मनुष्य खुद उस मार्ग को चुनता है और उसके लिए अपनी सुविधाएं जो उसको चाहिए काम को करने के लिए उनको जुटाता है। जो मार्ग पकड़ लिया उसी को अपना गंतव्य बनाता है। उसकी चाह महत्व नहीं रखती है, कहां पहुंचना है कहां नहीं जाना है उसको निर्धारण करना होता है। याद रखना, समय हो रहा है, स्वार्थ तो सीमित है, नर पशु की तरह से अपने शरीर के निर्वाह और अपनी शरीर की रक्षा के लिए, वंश के विस्तार के लिए बस इतने तक बात को सोचता है। मनुष्य सोचने की क्षमता तो रखता है पर स्वार्थवश, पशुओं की सीमा से आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए उसे नर पशु कहते हैं।
अपनी बात को विराम दे रहा हूं, परंतु आत्मिक निवेदन के साथ निर्धारण करिए अपना। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।